Hello everyone, welcome back to another Excel tutorial. In this tutorial we are going to discuss and make a balance sheet and daily book in Excel. तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं Excel खोल लेता हूँ। ब्लैंक। तो यहाँ पे जो डेली बुक होती है उसमें पांच चीज़ें होती हैं। सॉरी, सबसे पहले तो आपकी डेट के भाई मतलब डेली बुक मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि अगर रोज़ का जो किसी भी कंपनी में कहीं भी स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी या आपका खुद का डेली का कोई खर्चा हो रहा है तो आप उसको देखना चाह रहे हैं आपके पास कितना पैसा है या कितना पैसा आपके पास बचा है। ठीक है ना। तो इसको आप पेटी कैश भी कह सकते हैं और बहुत सारे इसको आप नाम दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें होती है पर्टिकुलर्स। ठीक है। और इसके बाद होता है डेबिट, क्रेडिट और एक और होता है बैलेंस। ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं कि भाई आपका मतलब कहाँ किस तारीख को दिया और क्यों दिया, मतलब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और कितने पैसे, मतलब अगर आए आपके पास तो डेबिट है, अगर आपके पास से जा रहे हैं तो वो क्रेडिट में आएंगे और बैलेंस आपके पास कितना बचा। ठीक है। तो इन सबको पहले मैं बोल्ड कर लेता हूँ। देन सही है 15। मैं यहाँ पे इनको ऑर्डर भी कर देता हूँ। ठीक है। तो आप नीचे तक बना सकते हैं, मैं यहाँ तक लिया है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी, यहाँ थोड़ी सी हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, या हमारे अगर कोई हमारे पास पैसा आ रहा होगा तो हम डेबिट में लिखेंगे और अगर पैसा जा रहा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे और बाकी यहाँ पे बैलेंस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस मतलब पैसा आपके पास थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में होता है या होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ठीक है ओपनिंग बैलेंस। तो इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, इसको भी मर्ज कर लेता हूँ। देन इनको बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। डेट्स इट। इन दोनों को भी सेंटर और ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये बैलेंस क्योंकि सारा रुपीज़ का है तो मैं यहाँ पे जो है ओपनिंग बैलेंस पे ही अपनी करेंसी जो है लगा रहा हूँ। मैं अपनी करेंसी सिंबल अगर आपका डॉलर है या जो भी है तो मैं वो लगा रहा हूँ RS। RS अब आएगा, ये आ गया RS। ये सिंधी पंजाबी से कुछ नहीं था, हमें RS चाहिए। देन ओके। तो यहाँ पे जो भी मैं अमाउंट लिखूँगा लेट से 15,000। ठीक है। तो इस तरीके से RS अगर ये डेसिमल आपको हटाने हैं तो आप इसको डिक्रीज यहाँ से करते हैं इस तरीके से। अब ये क्या करा मैंने, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है क्योंकि ये भी सब रुपीज़ में ही काम हो रहा होगा। तो मैंने कॉपी करके राइट क्लिक और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, वो क्योंकि मर्ज है ना तो इस वजह से वो आ रहा है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, सिंगल सिंगल पे करके देखते हैं। फॉर्मेटिंग अप्लाई, इसमें कुछ अमाउंट लिखें आप। ठीक है। RS में आपके पास आ रहा है। मुझे सिंगल सिंगल इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि वो मर्ज हुआ था तो यहाँ पे भी वो मर्ज हो रहा था। डेट्स वाई मुझे क्या है सिंगल सिंगल जो है करनी पड़ी। ठीक है। तो हमने फॉर्मेटिंग कर ली कि वो RS जो हमारी रुपी करेंसी है वो हमारे पास इसमें आ रही है। अच्छा, बात कर लेते हैं अगर लेट से कि भाई कल जो है या आज की तारीख में हमारे पास पैसे आए, जैसे 15,000 हमारे पास थे हमारी जेब में या हमारे ब्रॉज में और 1,000 रुपये उसमें और आए, तो यहाँ बैलेंस आपके पास हो जाना चाहिए था 6,000। ठीक है ना। तो ये सिंपल फार्मूला है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ये फार्मूला बेसिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप मेरे जो है पिछले ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, क्या करना है, मैं सबसे पहले तो भाई ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस पे मैंने इक्वल्स टू लगा के ओपनिंग बैलेंस का जो सेल है उस पर क्लिक करा। अब मैंने क्या करना है भाई, डेबिट वाले मतलब जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसको प्लस कर दो। तो मैंने प्लस का साइन लगाया और डेबिट का
अपना कॉलम जो है सिलेक्ट कर लिया। तो क्या होगा, सिंपल यहाँ भी आज जो लिखेंगे सिंपल जो है आपको ये यहाँ पे सम उसका दिखा देगा। लेकिन अगर उसी तारीख को यहाँ पे क्रेडिट आ जाता है, मतलब आपके पास से पैसे जा रहे हैं, 1000 रुपये चले गए, ठीक है ना, 1000 रुपये चले गए, तो यहाँ पे 16,000 हो जाना चाहिए था। 15,000 ये, 2,000 रुपये हमारे पास आया होगा 17,000 और माइनस 1,000 तो ये 16,000 होना चाहिए था। तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे क्रेडिट को, ठीक है। तो ये अब आपके पास बैलेंस सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना करूँ तो ये 17,000 है। अगर मैं जैसे 2,000 ही माइनस कर देता हूँ तो देखिएगा वापसी 15,000 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की कि भाई अब एक और चीज़ हमारे पास ऐड आई, लेट से पेन्स वगैरह लिए हमने या जो भी लिए, तो ये हमारे पास से क्रेडिट हुआ, मतलब हमने पेन्स खरीदे, तो ये पेन्स आ गए भाई लेट से 150 रुपीज़ के। तो नीचे क्या होना चाहिए, अगर मैं ये वाला फार्मूला कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ तो देखें रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट अभी बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऊपर वाले जो है कॉलम सेलेक्ट करे हुए हैं, दैट्स वाई। तो मैं जस्ट ये कर रहा हूँ कि ये जो पर्पल वाला है मैं इसको उठा के नीचे ले आया, इसको भी मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो अब देखें क्या हुआ, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे ना डेट से डिलीट कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। 15,000 यहाँ पे थे, 2,000 रुपये और आ गए हमारे पास, हो गए बैलेंस 17,000 रुपये। हमने पेन खरीदे 150 रुपये के, सही है ना। तो बैलेंस जो 17,000 है ना, तो 14,850 रुपये क्यों दिखा रहा है मैं, मतलब अपने फार्मूला यहाँ सही नहीं लगाया हुआ। तो हमें यहाँ फार्मूला करना ये होगा इक्वल्स टू कि भाई ये जो ऊपर बैलेंस है इसको प्लस कर दो, अगर कुछ हमारे पास डेबिट होता है पैसे आते हैं, और माइनस कर दो क्रेडिट होता है जो भी हमारे पास से पैसे जा रहे हैं उसमें से। तो अब आप देखेंगे आपका बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट आएगा और सही आएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2,000 तो 15,000 बैलेंस है। अब जस्ट आपने क्या करना है, देखिए पहला जो सेल है, पहली जो रो है उसका फार्मूला चेंज है क्योंकि आप अपने बैलेंस के साथ कर रहे हैं, और जो दूसरा सेल है उसका फार्मूला अलग चेंज है क्योंकि आप वो प्रीवियस बैलेंस जो लास्ट बैलेंस है उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है याद रखना है। अच्छा, अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको यहाँ से जो है कोने से पकड़ना है और कंट्रोल के साथ और जस्ट नीचे ले आएंगे। अब आपने कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें ऑटोमेटिकली जो है रॉज भी चेंज हुई है, देखिए सिलेक्शन जो है ऑटोमेटिक चेंज हुई है। अब आप कहीं भी डेबिट करें या क्रेडिट करें, वो देखिए 5,000 20,000 रुपये हो गए और यहाँ पे 15,000 रुपये, ये 5,000 रुपये बचे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है आपका जो डेली कैश है वो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। अब ये क्या करना है, अगर आपने नीचे तक का बना देंगे तो आप नीचे तक का बना लें, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट आप फार्मूले को जो आपने फार्मूला लगाया उसको ड्रैग करते जाएं कंट्रोल के साथ, वो नीचे तक जो है अप्लाई होता जाएगा, ठीक। बस आपने जो फर्स्ट वाला सेल का जो फर्स्ट रो है उसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट रखना है और बाकी सब सेम होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरी जो डेट है, हाँ डेट की जो कॉलम है और ऊपर वाली जो रो है वो फिक्स रहे, ताकि मैं नीचे जाऊँ तो मुझे दिखती रहे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हम जाएंगे व्यू में और यहाँ से हम फ्रीज में जाके फ्रीज पैनल कर देंगे, ठीक है। तो देखें आप यहाँ पे एक लाइन अलग से बन गई है और ऊपर भी एक लाइन बन गई है। तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो देखें आप डेट का कॉलम जो है डेट का, वो ऊपर वाली रो पूरी आके फिक्स हो गई है। और अगर मैं इसी तरीके से साइड की तरफ जा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे वहाँ पे डेट भी आपकी फिक्स हो गई है, डेट वाली कॉलम और हेडिंग्स वाली आपकी रो। तो इस तरीके से फिर आप इसको कलर वगैरह फॉर्मेटिंग तो आप बाकी सारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का जो ट्यूटोरियल था। अगर इससे रिलेटेड कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।